बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू करता हूँ अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और नहायत रहम करने वाला है। शैतान शैतान क्या है? शैतान हैज बीन द ट्यूटर। शैतान एक जो है वो टीचर है, ट्यूटर है टू द एंजल, फरिश्तों का। एंड जिब्राइल इज पीपल, जिब्राइल अलैहिस्सलाम भी उसके जो है वो शागिर्द है। He has present during the prophethood of the every prophet। वो हर नबी की नबूवत में जो है वो मौजूद है, मौजूद रहता है या मौजूद था, अभी भी है। फ्रॉम हजरत आदम अलैहिस्सलाम टिल टुडे, आज भी जो है ये है हजरत आदम अलैहिस्सलाम से लेकर अब तक। एंड द फ्यूचर अंटिल डोमेस्ट डे, उस दिन तक जो है क़यामत के दिन तक ये रहेंगे। He has been is well remain a companion। वो हमारा ऐसा साथी है एंड को ट्रैवलर, हमारे साथ सफर करता है हर जगह पे। विद एवरी वली, हर वली के साथ भी चलता है वो। फ्रेंड ऑफ द अल्लाह, जो अल्लाह का दोस्त होता है, आल माइटी जल्ला जलालहू का। टिल, उस वक्त तक वो गुड एनीवन डिफीट हिम, जब तक कि कोई उसको शिकस्त ना दे दे, उसके ऊपर काबू ना पा ले, उसको जो है शिकस्त फास्ट ना हो जाए, उस वक्त तक जो है ये शैतान जो है वो उसके साथ जो चलता रहता है। तो हम जितने भी गलत काम करते हैं वो शैतानी फेल हमसे करवाने के लिए कोशिश करता रहता है। अल्लाह ताला ने अब अबा वस्तकबरा व काना मिनल काफिरीन, कि जब हजरत आदम अलैहिस्सलाम को उसने सजदा ना किया, हजरत आदम अलैहिस्सलाम को जब अल्लाह ताला ने बनाया तो उसके बाद अल्लाह ताला ने फरमाया कि हजरत आदम को सजदा करो, फस्तकबरा व काना मिनल काफिरीन, कि उसने सजदा ना किया तो काफिरों में हो गया। पहले क्या था? वो आग से बना हुआ था और वो क्या था? ट्यूटर था तमाम फरिश्तों का, बड़ा था, सरदार था, पढ़ाने वाला था। और अब क्या है जी? जिब्रील का, जिब्रील अलैहिस्सलाम का भी वो उसके शागिर्द थे। तो अब जो है क्या है जी, वो काफिरों में हो गया है। लेकिन फिर भी अल्लाह ताला ने कहा कोशिश करो तुम इंसान को बरगलाने की, जितनी कर सकते हो। लेकिन जो वली होते हैं वो उससे बच जाते हैं, उसको शिकस्त दे देते हैं, उसके पीछे नहीं आते। तो आम इंसान को तो आसानी से घेर लेता है। ऐसा ना करना, ये हो जाएगा, नमाज ना पढ़ना, ये हो जाएगा, गुनाह कर लो तुम्हें फायदा है इसमें, सूद ले लो फायदा है, धोखा कर लो फायदा है, फ्रॉड कर लो फायदा है। ये सारे शैतानी फेल है। चोरी कर लो फायदा है, थेफ्ट कर लो फायदा है, और तुम इसमें बड़े मुफीद हो जाओगे। दगा करो, झूठ बोलो, मरीजों के साथ दगा करो, मरीजों को झूठ बोल के जो है दवाई दो, तो कि तुम्हें आराम आ जाएगा, मैं गारंटी देता हूँ। तो तुम अपने सांस की गारंटी नहीं दे सकते तो मरीज के आराम की कैसे गारंटी दे सकते हो? इट इज डिपेंड अपॉन द तौफीक, जिसको अल्लाह ताला तौफीक दे देते हैं उस पे ये अनसार करता है। एस्ट वक्त जिसको अल्लाह ताला अता कर देते हैं तौफीक, उसको ये अता कर देते हैं फ्रॉम द अल्लाह ऑलमाइटी एंड ओनली, और सिर्फ अल्लाह की तरफ से हदायत मिलती है, बाकी कोई भी हदायत हमें नहीं मिलती। जब अल्लाह ताला हमें हदायत देते हैं तो हम जो है उससे बच जाते हैं, गुनाहों से बच जाते हैं, गुनाहों से तौबा कर लेते हैं और अल्लाह ही में सीधे रास्ते पर चला देते हैं।
और जब तक हम शैतान के रास्ते पर, सूद के रास्ते पर, यहूदियों के रास्ते पे और जो मुनाफिकों के रास्ते पे और ऐसे रास्तों पे चलते हैं, तो उस वक्त हमें नुकसान ही नुकसान होता है। हमें बुझाहट पैदा नजर आता है। दौलत आ गई है, दौलत आ गई है जी, मेरे पास इतनी दौलत आ गई, मैंने इकट्ठा कर ली, मैंने जो है दुनिया बना ली, मैंने दुकानें बना ली, मैंने मकानात बना लिए, मैंने जेवरात बना लिए, मैंने महल्लात बना लिए, मैंने इतनी जो है दौलत जमा कर ली। कल वो तुम्हें जो है वो आग में जलाया जाएगा। और जो है वो इतना ज्यादा तुमने वो नुकसान कर लिया अपना। सूद के ऊपर जब पैसा दिया, सूद को खाना हराम है, तो अल्लाह ताला सूद लेने वालों को और देने वालों को कभी माफ नहीं करेगा। रिश्वत देने वालों और रिश्वत लेने वालों को कभी माफ नहीं करेगा। ये सारे शैतानी फेल है। ले लो, खा लो, कर लो, ये सारे शैतानी फेल है। अल्लाह हमें इससे बचाए और हमें बचने की तौफीक अता फरमाए। सिर्फ अल्लाह की तौफीक से हम बच सकते हैं। बाकी जो है वो, हमें तो ये दुनिया का लालच, हम चाहते हैं कि हमें ऐशो इशरत मिले, मेरे पास भी बड़ी सी गाड़ी हो, मेरे पास भी बड़ा सा मकान हो, मेरे पास बड़ा सा होता हो और मैं भी लोगों को ऐसे लूटूं। ये एक इंतहाई गलत बात है। अल्लाह ताला आपको जो है ये समझने की तौफीक अता फरमाए, तवक्कल करने की तौफीक अता फरमाए और मियाना रवि इख्तियार करने की तौफीक अता फरमाए, सादगी की तौफीक अता फरमाए और इस तरीके से जो भी इस्लामी कवानीन है उन पर चलने की तौफीक अता फरमाए। शैतानी फेल बहुत ज्यादा है, चोरी कर ले, डाका डाल ले, लेकिन साथ के घर में हमेशा जो है वो लाइट जलती है। ये चंद दिन की जो है मैंने तो अक्सर देखा है, जब भी मैं कोई गलत काम करके पैसा घर लेके जाता हूँ तो वारी के रास्ते निकल जाता है या किसी और रास्ते पे निकल जाता है, मेरी गाड़ी खराब हो जाती है, मोटरसाइकिल पंचर हो जाती है, या के मेहमान आ जाते हैं घर में, तो वो पैसे ऐसे उठते हैं कि आप अंदाजा नहीं कर सकते। तो इसलिए मैंने तौबा कर ली है। तो आप लोग भी तौबा कर लें कि शैतान के रास्ते पर ना चले। तो अल्लाह ताला आपको हलाल का रिज़्क जब देगा, उसमें इतनी बरकत है, इतनी ज्यादा लज्जत है, इतनी ज्यादा अनायत है, इतनी ज्यादा जो है वो अल्लाह ताला की रहमत है और इतना ज्यादा करम है और इतनी ज्यादा जो है रहमानियत उसके अंदर है और इतनी ज्यादा वुसअत है उसके अंदर कि मैं आपको बयान नहीं कर सकता। तो अल्लाह ताला को हमें जो है वो हलाल रिज़्क लेने की, हलाल काम करने की और जायज़ काम करने की तौफीक अता फरमाए। हमेशा इस बात पे कायम रहना चाहिए। तो कल का हमारा टॉपिक जो है पेंडिंग था, जिसको हमने खरबूजा का नाम दिया था जी। खरबूजा क्या है जी? बड़ा मीठा फल है जी। अल्लाह ताला ने ये हमारे अभी मैनिफेस्टेशन की बात ही हो रही थी, तो खरबूजे के मुतल्लिक जो है, मिलन के मुतल्लिक जो है ये बताया कि इसका टेस्ट नहीं है। तो टेस्ट तो मतलब कि हम जो खरबूजा गर्मियों में खाते हैं उसका टेस्ट होता है, लेकिन कल भी हम बात कर रहे हैं तिंडी, इसको कहते हैं तिंडी, जो अभी आई है। खरबूजे के बाद में गर्मियों के आखिर में जो है एक हमारे बलूचिस्तान से और ये इस इलाके से जो है वो रेतले इलाके से तिंडी आती है। तो वो उसका टेस्ट नहीं होता, उसमें जो टेस्ट होता है लेकिन वो मीठापन नहीं होता। तो उसमें नमक छिड़के जब हम खाते हैं तो उसका और अलग मजा होता है। इसी तरह से मुश्क मेलन जो है, जिसको हम जो सरदा भी कहते हैं अपनी जुबान में, वो भी अब गर्मा और सरदा दोनों आ गए हैं। तो वो भी जो है वो थोड़ा सा वाटर मिलन से जो है बड़ा होता है थोड़ा सा। और वाटर मिलन तो आप जानते ही हैं कि वो भी जो है तरबूज को कहते हैं। तो तरबूज की एक बात मुझे याद आ गई कि हमारे एक दोस्त से डॉक्टर नईम साहब, नईम अकमान नईम साहब, वो इस्लामिक बहावलपुर में पढ़ाते, मेरे क्लास फेलो है, BEMS के क्लास फेलो है। और उनसे पहले मैं एमफिल करके वहां से निकल आया था। उन्होंने उस साल दाखिला नहीं लिया था, तो अगले साल उन्होंने लिया और वो डॉक्टर महमूद साहब के शागिर्दों में शामिल है। तो वो इस्लामी यूनिवर्सिटी बहावलपुर में पढ़ाते हैं। तो वो एक दिन मुझे कहते कि रमजान साहब आपको मुतीरा खिलाना है। मैंने कहा कौन सा फल होगा मुतीरा? की तो बहुत बड़ा फल होगा। हम जो है ना, जब 2-3 दिन बाद हम इस्लामी बासिया कैंप के साथ ना, वो एक रेडी खड़ी थी तो उस पर हम पहुंचे। तो वो कहते जी आधा आधा किलो दोनों को डाल दो जी, लाना लाना।
मैं कहा ये तो तरबूज है, दुआना है। हम इसको दुआना भी कहते हैं, मतलब मिलन को जो है ना, ये वाटर मिलन को। तो मैं कहा ये तो दुआना है हमारे तो, लेकिन वो तितली वाला जो है वो उसका जायका ही और होता है। हमारे यहाँ पे बिल्कुल सबज गहरे सबज कलर का होता है लेबनान की वजह से, और उधर जो है ये हल्का सा तितली वाला होता है, उसके अंदर जो धारियां होती हैं वो उसके ऊपर जाइए। और खरबूजा तो सबकी जगह पे एक ही जैसा होता है, और किसी जगह पे दर्जन के हिसाब से दिया जाता है खरबूजा भी, और किसी जगह पे इसको तोल के किलो के हिसाब से दिया जाता है। तो हम बात करते हैं जी मिलन की आज। तो मिलन की मतलब किस्में मैंने अभी आपको कुछ बताई है कि जिसमें जो है ये मुफ्त मिलन है और वाटर मिलन है, और ये जो है ये मिलन सादा है, तरबूज है, तरिंडी है, ये सारी मिलन की किस्में हैं जिसमें सादा है, और ये सारी जो है वो किस्में हैं जी। इसको अंग्रेजी जुबान में जो है वो कोकोमिस कहते हैं जी, कोकोमिस मिलन भी कहते हैं इसको, कोकोमिस भी कहते हैं। तो इसकी फैमिली जो है वो कोकोमाइलिसी है। तो ये त्रिंडी भी इसको जो है वो हम जो त्रिंडी अभी आई है बड़ी मजेदार है। इसके ऊपर हल्का सा काला नमक और ये सुरख मिर्च और नमक जो है स्याह या के नमक सफेद मिला के इसके ऊपर डाल के जब इसको काट के खाए तो इसका टेस्ट नहीं होता, मीठा नहीं होता ये, लेकिन इसके अंदर वैसे टेस्ट बहुत ज्यादा होता है। ये थोड़ा सा ना मिलन से सख्त होता है जिसको हम त्रिंडी भी कहते हैं। तो ये भी इसी की किस्म है। ये मतलब कि जैसे कि अब जो है नेचुरल, अब पहले तो मतलब बड़ी मुश्किल से जो ये मिलते थे, तो अब तो आसानी से मिल जाते हैं। मतलब हमने जो है ना ये उसकी किस्में बना दी आगे, ये जो सारा साल जो चलता रहता है। तो इस तरह खरबूजा भी सारा साल चलता रहता है। तो मुल्तान के आ गए, और ये बहावलपुर के आ गए, और उससे फिर आगे सिंध के खरबूजे आ गए, और फिर हमारे चमन के खरबूजे आ गए, और फिर इस तरीके से मुख्तलिफ जगह से जो है वो आते जाते रहते हैं। बहाउद्दीन ये मंडी बहाउद्दीन के जो है वो बड़े अच्छे जो है वो खरबूजा के साथ जो है बड़े जबरदस्त किस्म जो है वो मिलन मिलते हैं। दुनिया के खरबूजे मिलते हैं, बड़े प्यारे होते हैं, और उनकी खुशबू को हम सूंघ के जाएंगे मीठे और फीके का अंदाजा लगा लेते हैं। और अल्लाह ताला ने ये एक तो उसके अंदर फाइबर रखे हुए हैं, और दूसरा पानी रखा हुआ है। तो जो लोग पानी कम पीते हैं तो उस गर्मियों के अंदर उनको डिहाइड्रेशन होने के चांसेस बहुत ज्यादा हो जाते हैं। तो अल्लाह ताला ने इसका नेमत बदल हमें जो है वो मिलन के तौर पे जो दिया हुआ है, यानी कि खरबूजे के तौर पे दिया हुआ, बड़ा जबरदस्त फल है। तो इसको खाने से जो है ये हमें एक तो फाइबर की कमी दूर हो जाती है, और दूसरा हमें जो है पानी की कमी दूर हो जाती है, और तीसरा इसके अंदर एक बड़ी जबरदस्त चीज है भाई, वो है जी अपना पोटाशियम। और सोडियम पोटाशियम जब बैलेंस जो है जिस्म के अंदर मुतासर होता है तो खरबूजा खाने से पोटाशियम अंदर चला जाता है। अब ये सोडियम पोटाशियम चैनल तो मेरे ग्रेजुएट्स ने पढ़े होंगे, और नॉन ग्रेजुएट्स को समझ होगी थोड़ी बहुत कि जिस्म के अंदर पानी जो है वो ऑस्मोसिस के जरिए कैसे जो है ये जिस्म के अंदर जाता है और कैसे जिस्म से बाहर आता है। तो सोडियम पोटाशियम चैनल जो है ये कैसे काम करते हैं, जिस्म को पानी को जो है वो कैसे जो है ये अब्जॉर्ब करते हैं, और कैसे जिस्म से जो है वो बाहर निकालते हैं। तो ये इसके अंदर पोटाशियम होता है, बड़ा जबरदस्त चीज है। पोटाशियम की कमी की वजह से भी जो है वो पानी अब्जॉर्ब नहीं होता जिस्म के अंदर। जब सोडियम ज्यादा हो जाता है, इंटरसेल्युलर फ्लूइड जो है वो ज्यादा हो जाता है, तो उसमें जो है उसको बाहर निकालने में जो है पोटाशियम बाहर की तरफ होता है। तो इस तरीके से चैनल जब काम करता है तो ये जो है वो बैलेंस हो जाता है। तो ये नेचुरल बैलेंस जो है बहुत मुफीद है। तो इसी तरीके से हम बात करते हैं दौरे हाजिर में हर किसी को जो है क्या जरूरत होती है, बालक को ताकत और तवानाई की जरूरत होती है। ताकत और तवानाई को जो है वो कौन सी ऐसी चीज मुहैया करती है, दोनों चीजों को, ताकत और तवानाई और पानी को मुहैया करने के लिए, डिहाइड्रेशन को कम करने के लिए। तो खरबूजा जो है वो बेहतरीन ग़िज़ा है जो हड्डियों, जिल्द, आंखों, बालों के लिए जो है वो जिस्मानी कुलियात की ताजगी और नशोनुमा बख्शने में हर किस्म के हजरात को जो है बड़ा अहम किरदार अदा करती है। इसका जायका किसी का फीका होता है और किसी का जो है मीठा होता है जी। खुशबू बड़ी प्यारी होती है, दूर से हमें जो है वो सूंघ के हमें पता चल जाता है यहाँ पे इस दुकान के ऊपर खरबूजे जो है मौजूद है, या खरबूजा इस जो है वो जगह पे लगा हुआ है।
اس منڈی کے اندر بھی خربوزے کی دور تک خوشبو آتی ہے، بڑی پیاری خوشبو ہوتی ہے۔ تو میں نے جو ہے یہ یہاں پہ ایک ایگزیبیشن لگی ہوئی تھی، تو وہ خربوزے یہ یوب ریسرچ کی ایگزیبیشن تھی۔ یہ نجات جو ہے نیب جی جو ہے اس کے ساتھ نجاب ہے، پارس ہے، ہمارے یہ جنگ روڈ کے اوپر یہ ادارے ہیں، تو ان کی ایگزیبیشن لگی تو میں وہاں پہ گیا، تو انہوں نے بڑا عجیب تماشا کیا جی، خربوزے کی جو ہے وہ سادہ چھلکا لے کے اس کو پانی میں ڈالا اور تھوڑی دیر کے بعد وہ پوری بھاگ بن گئی۔ میں بڑا حیران ہوا۔ اصل میں وہ پتہ کیا کرتے ہیں کہ ان کی ریسرچ ہے کہ وہ اصل میں اگر پانی والی چیز جب پڑی رہے زیادہ دیر تو وہ پانی کے جو ہے وہ خراب ہو جاتی چیز، اس کو الٹی لگ جاتی ہے۔ آج کل کنٹامینیشن بہت زیادہ ہو رہی ہے، فنگس کی کنٹامینیشن بہت زیادہ ہو رہی ہے، تو وہ پانی کو سک کر لیتے ہیں، اس میں سے پانی کو سکر مشین جو ہوتی ہے، سک کرنے والی مشین ہوتی ہے، اس کو بھاپ کے ذریعے یا اسٹیم کے ذریعے یا سکنگ کے ذریعے اس کو پانی جو خربوزے کے اندر موجود ہوتا ہے، وٹامنز ہوتے ہیں، اس کو سک کر لیتے ہیں۔ تو اس کے بعد جب بھی ضرورت ہوتی ہے تو اس کو جو ہے یہ دوبارہ، بہت سی سبزیاں بھی ایسے سک کی جا رہی ہیں، مجھ سے زیادہ جو ہے میڈم فاطمہ جانتی ہیں، تو وہ سک کر لیتے ہیں، تو جب ضرورت ہو تو اس کو پانی میں ڈالتے ہیں، تو دوبارہ جو ہے وہ آپ ملن بھی بنا سکتے ہیں اس کی پھاڑی، اور اس کی پھاک اس کو اردو زبان میں کہتے ہیں، اور اس کو جو ہے یہ دوبارہ جو ہے آپ یہ خربوزہ بھی بنا سکتے ہیں، اور ساتھ جو ہے یہ اس کو وہ کیا اس کو کہتے ہیں کوئی بھی پھل جو ہے وہ اس طریقے سے آپ جو ہے وہ کھیرا جو ہے یہ بھی مصنوعی طور پہ آپ بڑا ہر موسم کے اندر دستیاب ہے، اور اتنے سے بڑے کھیرے میں نے دیکھے ہیں، بڑے مزیدار اور بڑے ذائقے والے کھیرے ہیں ہر موسم کے اندر۔ یہ ہماری سائنسدانوں نے بہت زیادہ کام کیا ہے اس کے اوپر جو ہے، اور ہم جو ہے وہ خربوزے کو بھی بڑا کر رہے ہیں، تو بڑا جو ہے اس میں کام ہو رہا ہے۔ تو مختلف قسم کے خربوزے جو ہے، چمن کے خربوزے اور دیگر خربوزے جب آتے ہیں، سندھ کے خربوزے آتے ہیں، ملتان کے خربوزے آتے ہیں، سرگودا کے خربوزے آتے ہیں، منڈی بہاؤالدین کے خربوزے آتے ہیں، بڑے مزیدار ہوتے ہیں۔ تو جن صاحب کو قبض رہتی ہے ان کے لیے بہترین چیز ہے، کیونکہ اس کے اندر فائبر ہوتے ہیں، فائبر جو ہے وہ کھانا لانے میں بہترین جو ہے وہ قبض کشا ہوتے ہیں۔ تو قدرت نے جو ہے تو اس کی شکایت دور کرنے کے لیے جو ہے وہ گرم علاقوں میں اس کو پیدا کیا ہے، جو کہ پانی کی وافر مقدار کی کمی والے اشخاص کے لیے بہت ہی مفید ہے۔ یعنی کہ جہاں پہ ڈی ہائیڈریشن ہو جاتی ہے وہاں پہ اس کو خربوزہ کھلا دیں، تو یہ اصل میں کام کیا کرتا ہے، میدے میں لیس دار مواد میوکس میمبرین میں بھی جو ہے جا کے جو ہے یہ اس کے فائبر جو ہے وہ اپنا کام کرتے ہیں، جس کی وجہ یہ پھل جو ہے وہ بڑا اچھا اور مفید ہوتا ہے، اور میوکس میمبرین کو تار کر کے جو ہے یہ پورے جسم کو جو ہے یہ میدا سے لے کے آنتوں تک اور گردوں تک بھی اس کی حفاظت کرتا ہے۔ یعنی کہ جو ڈی ہائیڈریشن کی وجہ سے آپ کو پورے جسم کے اندر پانی کی کمی آ جاتی ہے، خاص طور پہ آج کل پسینہ بہت زیادہ آتا ہے، اور اسی طریقے سے جو ہے ڈی ہائیڈریشن ہونے کے چانسز بہت زیادہ ہوتے ہیں، خاص طور پہ گردوں کی بیماری ہونے کے بہت زیادہ چانسز ہوتے ہیں، تو اس میں جو ہے خربوزہ بہت اہم کردار ادا کرتا ہے۔ خربوزہ کھائے مزے لیں گی، تو خربوزہ جو ہے یہ بہت مفید ہے جی۔ تو اصل میں اطباء کرام جو ہے اس کو جو ہے بعض اطباء جو ہے معتدل قرار دیتے ہیں، بعض اطباء جو ہے اس کو گرم قرار دیتے ہیں، لیکن اصل میں یہ پانی ہونے کی وجہ سے میں اس کی تھوڑی سی وضاحت کر دینا چاہتا ہوں کیوں جو ہے اطباء جو ہے وہ اس کو معتدل قرار دیتے ہیں، کیوں جو ہے اطباء اس کو گرم میں اس کا مزاج جو ہے جو میں نے مختلف کتابوں پڑھا گرم تارا ہے، اور بالکل حقیقت بات ہے یہ گرم تارا ہے، لیکن اس میں گرمی بہت کم ہوتی ہے۔ اگر گرمی زیادہ ہو تو یہ جو ہے یہ اسی وقت پسینہ لا کے اور جسم سے جو ہے پانی کو اخراج کر دے، لیکن یہ کام نہیں کرتا۔ یہ جو ہے یہ اصل میں جسم کو طاقت دیتا ہے اور پانی مہیا کرتا ہے، فائبر پرووائڈ کرتا ہے، وٹامن پرووائڈ کرتا ہے۔ اس کے اندر جو ہے وٹامن ڈی ہے بہت زیادہ مقدار میں، وٹامن سی بہت زیادہ مقدار میں ہے، اور اس کے بعد جو ہے اس کے اندر جو ہے وہ وٹامن حیاتین بھی اس کو اردو زبان میں کہتے تھے، ڈی اور ای اس کی بہت زیادہ ہے، اور وٹامن اے بہت زیادہ مقدار میں ہے۔ تو یہ جو ہے یہ جسم کو طاقت دیتا ہے، توانائی دیتا ہے۔ وٹامن ڈی ہڈیوں کے لیے کیلشیم کو ابزارب کرنے میں بہت اہم کردار ادا کرتی ہے۔
तो इसलिए बच्चों बड़ों सब बूढ़ों के लिए बहुत मुफीद है जी, सब इसको खा के मजे ले सकते हैं जी। तो इसके बाद जो है वो हम जब भी जो है वो इसको हम ये कहेंगे कि ये जो है, क्योंकि ये गर्मी नहीं पैदा करता इसलिए इसको तिब्बा जो है वो मोतदिल भी कहते हैं, लेकिन ये देर तक जब हम इसको खाते जाएं तो ये गर्मी पैदा करने के चांसेस इसके अंदर होते हैं। इसलिए मैंने जो मिजाज का पढ़ा है वो गर्म तार ही है, हम इसको गर्म तार कहते हैं। तो गर्म इसका जो है जब पानी हम निकाल लेते हैं तो उसके अंदर भी इसको गर्म तार ही कहते हैं जी। तो खरबूजे के तमाम फायद से इस्तेफादा हासिल कर सकते हैं। सूरज ग्रूब होने के बाद जो है अगर आप इसको इस्तेमाल करें तो थोड़ी सुस्ती आ जाती है। सुबह खा लें खरबूजा, 10 बजे खा लें, शाम 4 बजे खा लें, मजा ले लें। तो बाकी जो है ये आपकी मर्जी, जब मर्जी खा लें, लेकिन शाम को जो है ये थोड़ी सी सुस्ती होती है, हम कम काम करते हैं, इसलिए ये शाम को कम खाते हैं जी। तो ये जिगर के अमराज के लिए और बड़ा मुफीद है, खास तौर पे हाथ पाँव के जलन के लिए जो है ये बहुत मुफीद है। बहुत से लोग आके शिकायत करते हैं जी हमारे पाँव के अंदर, तलवों के अंदर जलन होती है, और जिगर की गर्मी, मसाने की गर्मी, और इस तरीके से जो है वो हाथों की जो है वो जलन के लिए बहुत मुफीद है। ये असल में गर्म इलाकों में, गर्म मौसम के अंदर ही पाया जाता है, इसलिए भी हम इसको जो है ये गर्म कहते हैं जी। तो ये बहुत ही मुफीद है जी। तो खरबूजा जो है ये हमारे लिए जो है वो हरारत पैदा नहीं करता, इसलिए इसमें ग्लूकोज की बहुत ज्यादा मकदार पाई जाती है। ग्लूकोज भी जो है ये नुकसानदेह नहीं, लेकिन शुगर वालों को थोड़ा सा नुकसानदेह है, क्योंकि इसमें फ्रक्टोज, माल्टोज और जो है पॉलीसेकेराइड भी बाद जो है पाया जाता है। ग्लूकोज की तमाम किस्में इसके अंदर पाई जाती हैं, तो इसलिए जो है ये शुगर वालों को बड़े एहतियात से इस्तेमाल करना चाहिए जिनको डायबिटीज है। लेकिन बाकी लोग जो इसको बड़े शौक से खा सकते हैं, जितना दिल करे खा सकते हैं। तो मैं एक घर की बात वैसे बताना तो नहीं चाहता था, लेकिन मेरे जेहन में बात आ गई। एक दिन जो है हमारे यहाँ आटा जो है वो दूसरे के जो है ना पिसाने के लिए हमने दिया हुआ था, पीसने के लिए चक्की पे। तो मतलब कि ना मेरे वालिद साहब ने 20 किलो खरबूजे ही ले आए। तो मेरी वालदा ने कहा कि आज क्या खरबूजों से ही हमने नाश्ता करना है, हमने खाना खाना है? तो अबू हंस के कहते नहीं नहीं, आटा भी ले आएंगे, पहले खरबूजे तो खाए। तो वो बात घर वाली अभी तक मुझे याद है कि हम जो है ये बड़े शौक से, मेरे वालिद साहब बहुत शौक से खरबूजे खाते थे, अल्लाह उनको जन्नत नसीब करे। और ये खरबूजे जब 20-20 किलो और मन खरबूजे लाते थे, मतलब पूरी उन्होंने ना बस लगे मन खरबूजा ले आना कि चले जी बच्चे खाते जाएंगे, मौजे करते थे। तो इस तरीके से ये बहुत मुफीद है। आपने बच्चों ने बहुत ज्यादा खरबूजा खाया, हमारी सेहत बहुत बेहतर रही है, हड्डियों में ताकत आई है, अल्लाह का शुक्र है हमने दूध भी पिया बचपन में, और अभी तक हम जो है वो है तो बूढ़े, लेकिन अभी तक अल्लाह ताला ने ताकत दी हुई खरबूजे की वजह से। खरबूजा जिल्द और हड्डियों की हिफाजत के लिए बहुत मुफीद है। इसमें क्या विटामिन ई, विटामिन सी, विटामिन डी वगैरह सारे पाए जाते हैं। तो ये जिल्द के लिए खून को मुहैया करने में जो है वो बहुत अहम किरदार अदा करता है। इसमें जो है वो विटामिन डी ज्यादा होता है, इसलिए जो है ये कैल्शियम को अब्जॉर्ब करता है, और साथ ही इसके अंदर जो है ये फेरिक होता है। तो फेरिक जो है आपको पता डायरेक्ट जो है ये खून पैदा करने के लिए बेहतरीन चीज है। तो फेरिक जो है वो हड्डियों की नशोनुमा को जो है बहुत ज्यादा ताकत भी देता है, जिसमें खून पैदा करने में अहम किरदार अदा करता है। और खास तौर पे रेड ब्लड कॉर्पसल जो है वो पैदा करता है, खून को साफ भी करता है, जिसकी वजह से हमारी जिल्द की रंगत और जो है वो चेहरे की रंगत सुर्ख और सफेद हो जाती है। तो ये बहुत मुफीद है। तो इसलिए जो है वो सूरज की छांव में विटामिन डी होता है, लेकिन खरबूजे में भी विटामिन डी बड़ा जो है वो अच्छे तरीके से होता है और बड़ा मुफीद है जी। इसी तरीके से जो है खरबूजा हमारी हड्डियों की जो है वो नशोनुमा करता है, ताकत देता है, हमारे दांतों को ताकत देता है। खरबूजा जो है बड़ी आसानी से हम उसको खा सकते हैं। तो इसका छिलका भी बहुत ज्यादा मुफीद है। छिलके को जो है ये आप पीस के इसका पेस्ट बना के चेहरे पे लगाएं, जिल्द पे लगाएं, तो इसमें फ्लेवनॉल होते हैं। फ्लेवनॉल जो है वो जिल्द के लिए बहुत मुफीद होते हैं। तो इसी तरीके से जो है वो इसमें विटामिन के जो है वो होता है, जो कि हमारे लिए जो पोटाशियम भी जो है विटामिन के भी इसके अंदर मौजूद है,
और पोटाशियम भी इसके अंदर मौजूद है जो कि सोडियम पोटाशियम बैलेंस को बरकरार रखने के लिए किरदार अदा करता है। इसका छिलका जो है वो मुख्तलिफ अमराज के लिए मुख्तलिफ जो है, आज भी मेरे पास जो है वो एक मेडिकल ऐप है, वो हर्बल का काम सारे करते हैं, कॉस्मेटिक हर्बल कॉस्मेटिक का काम करते हैं। तो वो भी जो है इसके छिलके, इसमें क्लोजिन भी होता है, तो वो छिलके के जो है वो क्लोजिन निकाल के फ्लेविनोल निकाल के जो है उसको जो है क्रीमों में डालते हैं जो चेहरे के लिए जो है वो। और इसका एक और बड़ा जबरदस्त इसके फायदा है कि ये जिल्द को अकड़ाने में जो है, जिल्द को सख्त करने में बड़ा अहम किरदार। झुर्रियाँ पड़ जाती है ना जिनको, हमारे जैसे बूढ़े को, तो उसको पेस्ट लगाने से मुल्तानी मिट्टी मिला के जो है इसका पेस्ट लगाते हैं, जिससे झुर्रियाँ कम हो जाती है। और ये दाग पड़ जाते हैं जिसको जो है जला देते हैं, अंग्रेजी दवाइयाँ वाले जो है वो जिल्द की खराब कर देते हैं, वो जो है ताविये से जलाते हैं, ऐसे जैसे कि जानवरों को पाँव को जलाया जाता है, तो इस तरीके से जलाते हैं। तो ये जो है ये बड़ा मुफीद है उसके लिए, झुर्रियाँ भी खत्म करता है, निशान जख्म के भी खत्म करता है। इसका छिलका जो है उसका पेस्ट मुल्तानी मिट्टी में मिला के, हल्दी मिला के जो है ये। और एक चीज और है, यूसुफ उसको कहते हैं, हुस्न यूसुफ, मोती सुच्चे मोती टाइप जो है वो मिला के इसका पेस्ट बना के वो लगाते हैं रात को सोते वक्त तो, और के गुलाब के अंदर, तो ये बहुत मुफीद है जी। तो इसी तरीके से ये आंखों के लिए बहुत मुफीद है जी। इसमें जो है विटामिन ई जो है, ये आपको पता है विटामिन ई जो है ये जिनसी अमराज के लिए, विटामिन ए जो आंखों के लिए बहुत मुफीद है। तो विटामिन ई जो है ये वो जिनसी टोकोप्रोल जिसको कहते हैं, मेरे भाई तो ज्यादा जानते होंगे क्योंकि हमारे ग्रेजुएट्स हैं वो। टोकोप्रोल के ऊपर, विटामिन ई के ऊपर मेरा काम है, मुझे वो भी एंटीऑक्सीडेंट बेहतरीन है, तो ये इसके अंदर पाया जाता है नेचुरली तौर पर। तो इस तरीके से जो है ये आंखों के लिए बहुत मुफीद है, क्योंकि इसमें जो है विटामिन डी और विटामिन ए बहुत ज्यादा मकदार में पाया जाता है, जिसकी वजह से हमें जो है ये आंखों के लिए, इसकी जो आंखों की बीमारी होती है, खास तौर पर एक बीमारी होती है अंधराता। अंधराता रात को नजर नहीं आता, ये जो है वो होता है जी असल में ये असल में होता है जी रेटिनॉल की वजह से, रेटिनॉल जो है ये की वजह से होता है जी, और डीऑक्सिन थायरीन की वजह से होता है, और इसके अंदर जो है वो ल्यूटीन पाया जाता है। तीन इसके अंदर जो है ये स्पेशल किस्म के जो है ये केमिकल पाए जाते हैं जो कि हमारे लिए बहुत मुफीद, आंखों के लिए बहुत मुफीद है, अंधराते के लिए बहुत मुफीद है ये वाला। तो रेटिनॉल रात को देने में जो है वो देखने के लिए आंखों को जो है बहुत ज़्यादा जरूरी होता है। तो जब रेटिनॉल हम इस्तेमाल करते हैं तो ये बहुत ही जो है ये खरबूजा इस्तेमाल करते तो हमारे लिए बहुत मुफीद होता है। इसी तरीके से ये आपने जो दूसरी बात एक्जिथीन और ल्यूटीन जिसको हमने अभी बात की, और ये जो है ये हमारी जिल्द के लिए बहुत मुफीद है। आंखों के जो हल्के पड़ जाते हैं उसके लिए जो इसका पेस्ट भी लगाना भी मुफीद है, उसको खाना भी जो है वो बहुत मुफीद होता है। ये जो है ये हमारे लिए बहुत मुफीद है। इसी तरह जो है इसकी क्रीम लगाना भी बहुत मुफीद है, जिसको आई बैग्स भी कहते हैं। हल्कों का पड़ जाना जो है ये बहुत मुफीद है इसके लिए। तीसरा इसमें खास दूध जो है ये जी अफजल थ्रीन है और ल्यूटीन है, जो आंखों के अंदर जो है ये जितनी भी जो सूरज की तेज रोशनी गर्मी की वजह से होती है, आंखों के अंदर पसीना पड़ जाता है, उसके लिए ये बहुत मुफीद है। तो इस तरह से जो है ये इसको हम इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये यहाँ तक जो है सूरज की अल्ट्रा वायलेट रेज को भी जो है कम करने में, आंखों को नुकसान देने में जो है ये बहुत ही मुफीद है। अल्ट्रा वायलेट रेज जो है हमारी जो आनक से पैदा होता है वो खरबूजा खाने से उससे ज़्यादा पैदा होता है। इसी तरीके से ये हमारे बालों की भी हिफाजत करता है। बालों की कैसे हिफाजत करता है? एक तो बफ को दूर करता है, और दूसरा ये है कि खून पैदा करता है। जब सर्कुलेशन ऑफ ब्लड टुवर्ड दी हेड हो जाती है तो ये जो इसके बालों की जड़ें हैं वो मजबूत हो जाती हैं। बफ जो है आपको पता खुश्की को कम करने में एक इंतहाई अहम किरदार अदा करता है। इसमें अमाइनो एसिड होते हैं। अमाइनो एसिड आपको पता है कि ये जो है जितने भी, एक अमाइनो एसिड हमारे एक दोस्त है डॉक्टर इमरान मुख्तार साहब, वो आप खजाना डिपार्टमेंट में जो है वो असिस्टेंट प्रोफेसर है, तो वो जो है वो कहते हैं कि जब भी हम बाहर हुआ करते तो उन्होंने ये
अमेरिका में रिसर्च की है, तो वहां पे अगर कोई इस तरह से जो माइनोरेशन दरियाफ्त हो तो सारे बड़े खुश होते थे, तो बड़ी खुशी मनाई जाती थी। तो इसमें जो है वो माइनोरेशन जो है वो आर्जिनिन पाया जाता है, जो बहुत मुफीद है। आर्जिनिन सर के बालों की पैदाइश को, जिसको जो है वो स्कार्फ कहते हैं, उसके लिए बड़ा मुफीद है। आर्जिनिन जो है वो एसेंशियल अमीनो एसिड में शामिल है, तो इसमें जो है वो ये पाया जाता है। देखिए खरबूजा अल्लाह ताला की बहुत बड़ी नेमत है, और इसमें जो है वो एंटीडोट है मुख्तलिफ चीज़ों का, मुख्तलिफ बीमारियों का। कल हमने इसकी बात की थी और आज हमने साबित करने की कोशिश की है। नीज इसके अंदर जो है वो लहमियात यानी काई गोश्त में जो है वो अक्सर पाई जाती है। आर्जिनिन जो है वो गोश्त के अंदर पाई जाती है, तो ये इसके अंदर भी पाई जाती है। बरूनी गजाई गजा से जो है जिस्म को ज्यादा मकदार में ये आ सकता है जी। खरबूजा जिगर गुर्दे की सेहत के लिए बहुत मुफीद है। तो तिब्ब कदीम के अंदर जो है इसको गुर्दे के और मसाले के लिए इसको जो है वो पत्ती तोड़ने के लिए इसको इस्तेमाल किया जाता है। इसमें पोटाशियम की बाफर मकदार पाई जाती है, तो पोटाशियम सोडियम बैलेंस को बरकरार रखने के लिए जो है वो जिगर की गर्मी को दूर करने के लिए जो है वो बोल आवर यानी कि डाययूरेटिक के तौर पर इसको इस्तेमाल किया जाता है। ये अमोनिया को खारिज करने में बहुत मामूल है। अमोनिया लहमियात को बचा हुआ मवाद होता है, जो कि खून में जमा हो जाने की वजह से बहुत ज्यादा जल्दी अमराज पैदा करने की सलाहियत रखता है। यानी कि जब अमोनिया लेवल ज्यादा हो जाता है ना, हम BUN करवाते हैं, ब्लड यूरिया नॉर्मेलिटी, तो उसके अंदर जो है ये हम यूरिया लेवल भी चेक करवा लेते हैं, ग्लिसरीन लेवल चेक करवा लेते हैं। तो अगर ये बढ़ा हुआ हो तो ये नेचुरली तौर उसको कम कर देता है। अगर ये इतना ज्यादा बढ़ जाए, मतलब 2 पॉइंट से ऊपर हो जाए, 6 पॉइंट, मैंने एक का स्टाइल्स देखा तो उसको मैंने खरबूजा खिलाया, तो खरबूजा खिलाने के बाद उसका 2 या 3 उसका क्रिटेनिन रह गया। तो मैं बड़ा हैरान हुआ कि खरबूजे में इतनी ज्यादा जो है वो शफा मैंने रखी हुई है, तो वाकई शफा है ये। तो खरबूजा आजकल तो कम दस्तियाब है, लेकिन मिल जाता है फिर भी, और बड़ा ही मुफीद है जी। तो इसमें जो है वो अमोनिया को खारिज करता है, यानी कि जो है ब्लड यूरिया नॉर्मेलिटी को कम कर देता है, जिसकी वजह से जो है वो क्रिटन भी कम हो जाती है, जो है वो यूरिक एसिड भी कम हो जाता है, यूरिया जो है वो कम हो जाता है। तो नॉर्मेलिटी जो है वो नॉर्मल हो जाती है, जिसकी वजह से ये बहुत ही मुफीद है। तो खरबूजे की अहमियत जो है वो ये जो हम जब खरबूजा खाते हैं तो हाथ पाँव की जलन खत्म हो जाती है, जिगर के लिए इंतहाई मुफीद है। जिगर के पेरिकामल के अंदर ये जाके जो है वो उसके फंक्शन को बेहतर कर देता है, और जिगर की गर्मी और मसाले की गर्मी को दूर करके जब खुल के पेशाब आ जाता है डाययूरेटिक होने की वजह से, कब्ज की सूरत में ये आंतों में फाइबर मुहैया करके जो है वो इस हाल की शिकायत को जो है वो मुब्तला होने वाले अशखास को जो है वो पानी और नमकियात की कमी से जन्म लेने वाले जितने भी बीमारियां होती है उनको दूर करता है। खरबूजा जो है पानी और नमकियात को जो है वो ब्लड प्रेशर नहीं बढ़ने देता। जब पानी और नमकियात का जो है ये बैलेंस जो है बरकरार हो जाएगा, तो उससे जो है ब्लड प्रेशर नहीं बढ़ेगा। अक्सर BUN होने की वजह से, ब्लड यूरिया नॉर्मेलिटी ज्यादा होने की वजह से भी, या पोटाशियम सोडियम लेवल कुछ जो है वो की खराबी की वजह से भी हो जाता है। पोटाशियम की वजह से जिसम में जो सोजिश पैदा होती है, ओडिमा पैदा होता है, उसके लिए बहुत ही मुफीद है। पोटाशियम की कमी से ओडिमा पैदा हो जाता है, बाद का सोडियम लेवल ज्यादा हो जाता है, पोटाशियम कम हो जाता है, तो उसके लिए बहुत मुफीद है जी। तो बढ़ते हुए बच्चों के लिए खरबूजे की जरूरत बहुत ज्यादा है जी, जिसमें विटामिन डी की जरूरत होती है। कैल्शियम अब्जॉर्ब तब भी होता है जब विटामिन डी जो है मौजूद हो, तो कैल्शियम जो है वो अंतों में जो है विटामिन डी की मौजूदगी में कमजोर होता है। तो बच्चे जब दूध पीते हैं तो उसके साथ ये खाते हैं, तो बड़ा मुफीद है। तो मुझे जो है वो एक बात और याद आ रही, मैं उस वक्त जो है ये BMS कर रहा था इस्लामी यूनिवर्सिटी से ही, तो डॉक्टर बशीर साहब जब फार्मेसी वाले पंजाब यूनिवर्सिटी से तशरीफ लाए, उन्होंने कहा कि उन्होंने मुझे एक सवाल किया, बेटा खरबूजा खाने से जो है वो क्या की हो जाती है। बड़ा मुझे इतना नहीं उसका नॉलेज था। तो असल में ये जब हम खरबूजा खाने के बाद जब हम जो है वो पानी पी लेते हैं, तो उसके बाद जो है वो क्या होने के चांसेस जो है वो बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं। उसकी वजह ये होती है कि खरबूजे की जो होती है ना, मतलब कि ये हम उसको काट के उसकी फाड़ के जब खाते हैं, तो वो जाके मिर्दा के अंदर जो है वो जब उसके ऊपर से पानी पी लेते हैं तो क्या हो जाती है, वो जो है वो मिर्दा रिफ्लेक्स उसका जो है वो बैक करता है, जिसकी वजह से क्या हो जाती है
اس لیے جو ہے وہ جو گردے اس کو خربوزہ کھانے کے فوراً بعد پانی نہیں پینا چاہیے. تو گردے والے مریض جس کے گردے خراب ہو اس کو بھی جو ہے ڈاکٹر کی ہدایت، معالج کی ہدایت کے مطابق، حکیم کی ہدایت کے مطابق جو ہے وہ استعمال کرنے چاہیے. جو ہے خربوزے کو کھانے کے 20 منٹ جو ہے وہ پہلے جو ہے وہ کھانے سے پہلے کھا لیں، یا کہ کھانے کے بعد جو ہے وہ کھانے سے جو ہے میدا کی شکایت نہیں ہوتی، قے کی شکایت نہیں ہوتی. خربوزے کی اصلاح کے لیے آپ جو ہے وہ ایک چٹکی جو ہے وہ نمک کی، یا ایک چٹکی جو ہے ہلدی کی، یا ایک کالا نمک کی جو ہے وہ چھڑک کے آپ اس کو استعمال کر لیں، اس سے خربوزے کی اصلاح ہو جاتی ہے. تو میں بہت مشکور ہوں ڈاکٹر صاحب کا، انہوں نے آج مجھے موقع دیا اور مزید موقع دیتے رہتے ہیں. تو اور مجھے اسپیشل پہلے موقع دے دیا ہے تاکہ میں نماز کے ٹائم سے جو پہلے فارغ ہو جاؤں. تو ڈاکٹر صاحب دوسرے جیول صاحب بھی موجود ہیں، تو معذرت میں نے ان کو زیادہ ٹائم لے لیا ہے. تو میں بہت مشکور ہوں سب کا. تو خربوزے کے ہم نے آج پاس پڑھے ہیں، جانے ہیں. تو خربوزہ واقعی بہت مفید ہے، بڑا میٹھا ہے، بڑا اچھا ہے اور زبردست ہے جی. تو سب دوست کوشش کریں کہ اس کو کھایا کریں، مزے لیا کریں، اور جو ہے صحت مند ہو جائیں اور صحت مند بنائیں. اپنے مریضوں کو بھی کھلائیں، خود بھی کھائیں، موجے کریں. اور بہت شکریہ.